युवा समाज सेविका डॉक्टर जाह्नवी ने स्वच्छता के लेकर छात्र और छात्रा को क्या बताया, ये जानते हैं। तुम बोलोगी तो हम क्यों? रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ योर वॉइस, अपनी आवाज की ताकत को समझो। हम लोग आते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का हिंदी का अर्थ होता है मासिक धर्म स्वच्छता। मासिक धर्म के बारे में यहाँ पर सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि हर महीने औरत को पीरियड्स आते हैं, जिस कारण से वो माँ होती है। अब इन दिनों क्या होता है, आप लोगों ने पैडमैन मूवी कितने लोगों ने देखी? उसमें एक सीन है जिसमें अक्षय कुमार कहते हैं कि ये जिस कपड़े को सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही है, वो कपड़ा कैसे तुम्हें बचा लेगा। आज भी हमारे देश में जितनी महिलाएं हैं, उनमें से आज भी 39.3% महिलाएं गंदे कपड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। हमें लगता है ना कि मैं सैनिटरी पैड यूज करती हूँ, आप यूज करते हो, आप यूज करते हो, लेकिन आज भी हमारे देश की ऐसी महिलाएं जिसको शायद नहीं पहुँच पा रही। क्यों नहीं पहुँच पा रही? क्यों नहीं हम रियलाइज कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जरूरत है? क्योंकि हमने कभी औरतों की हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। हमने कभी समझा ही नहीं कि हमारे मेंस्ट्रुअल हेल्थ की, हमारे पीरियड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया कि ये तो अशुद्ध है, ये तो अधर्म है, ये तो पाप है। हमें ज्ञान की कोई बात नहीं सिखाई गई, हमें तमाम भ्रांतियों के बारे में बता दिया गया कि मंदिर में मत जाना, झाड़ को मत छूना, पेड़ को मत छूना, सब हमें तो बस ये सिखाया गया ना। आज भी जब हम गाँव में जाते हैं, हमारी संस्था की तरफ से हमारा जो इनिशिएटिव है गढ़लचित का, इसके माध्यम से हम आज भी गाँव में जाते हैं। कई बच्चियां हैं, कई औरतें हैं जिनको पता ही नहीं है क्या है, उनको बस पता है कि ये बस हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन की प्रॉब्लम के कारण देश भर में हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से, यूट्रस कैंसर से, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस से मरती हैं। लेकिन इसके बारे में कौन अवार्ड उठाएगा? कौन बोलेगा इसके बारे में? आप बोलेंगे, मैं बोलूँगी। अगर आज से आप सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग सैनिटरी पैड को कभी भी खुले में डिस्पोज नहीं करें, उससे इन्फेक्शन फैलते, उससे बीमारियाँ फैलती। अगर हम सब डिसाइड करेंगे कि हम लोग गंदे कपड़ों का इस्तेमाल ना करके साफ स्वच्छ सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करके हर 6 घंटे पर उसको चेंज करेंगे, अपने आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो हो जाएगा। अपने आप को साफ रखेंगे, नहाएंगे, प्रोडक्ट को चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद हाथ धोएंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। मैंने कहा तो चेंज कभी भी बड़ा नहीं होता, चेंज इज ऑलवेज स्मॉल। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। आज हमारी संस्था के थ्रू हम लोग 50,000 से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँच चुके हैं। क्या जब शुरुआत हुई होगी आज से 23 साल पहले, जब 18 साल की लड़की ने चीता फेडरेशन की शुरुआत की होगी, तो क्या इन्होंने कभी सोचा होगा कि ये संस्था को संयुक्त राष्ट्र के कुछ संस्थाओं, पूरी दुनिया से मात्र कुछ संस्थाएं स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का होता है? क्या उस वक्त इस 18 साल के बच्चे को रियलाइज हुआ होगा कि मेरी संस्था इतनी बड़ी हो जाएगी? आज 23 साल के बाद जब ये वापस अपनी जर्नी को मुड़ के देखते हैं तो लगता होगा ना कि यार वो छोटा स्टेप ले लिया, इसलिए आज मैं या फिर जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जेंडर इक्वालिटी पे काम करना है, मुझे चेंज लाना है, मुझे बदलना है लोगों को, मैं इस इग्नोरेंट फैक्टर में नहीं घुस सकती, तभी तो चेंज आया। इस स्वच्छता के बारे में हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि हमें जगह साफ रखनी चाहिए, हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सब्जी खरीदने जाएँ तो अपने घर के थैलों को लेकर जाएँ, प्लास्टिक ना लेकर जाइए, सब हमें पता है। लेकिन ये क्यों नहीं आती? क्यों नहीं हमें रियलाइज हो रहा है कि हमारा जो पूरी दुनिया है वो क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रही है इस वक्त। पूरी दुनिया भर में आप लोग सबके हाथ में मोबाइल फोन से, आप लोग गूगल पर जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह क्लाइमेट एक्टिविस्ट सर्च करें, ऐसे लोग जो समाज को, पर्यावरण को बचाने के लिए बात करते हैं। तो अगर हम सब मिलकर अपना एक छोटा योगदान अपने देश की सफाई में दे देते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आज मैं इतना ज़्यादा, पता नहीं आप लोग फील कर पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस रैली के बाद। लग रहा है कि इस जो अभियान था ना, ये सफल था। लेकिन ये सफल कब होगा? जब आप आगे जाकर, आप पीछे बैठे हुए लोग आगे जाकर कम से कम 100 लोगों को इसके बारे में बताएंगे। कह रहे आज मेरी रैली में भाग लिया, अरे इतने तो दोस्ती होते हैं हमारे, इतने लोग तो व्हाट्सएप पे स्टेटस और इंस्टाग्राम पे स्टोरी देते हैं। अगर आपने इतना ही शेयर कर दिया अपने फेसबुक पेज से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से कि आज हमने इस रैली में हिस्सा लिया, पूरे हमने इस एरिया को जागरूक करने का काम किया, तो परिवर्तन इससे आएगा। तब तो लोगों को रियलाइज होगा कि स्वच्छता के ऊपर भी बात करने की जरूरत है। ये जो आज मोदी जी अपने हर भाषण में स्वच्छता का जिक्र करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? अकेले वही रहते हैं भारत में? नहीं। क्या अकेले माननीय मंत्री नहीं रहते हैं, या फिर क्या अकेले पॉलिसी मेकर्स रहते हैं? हम सब इस देश में आप रहते हैं, इस देश के रिसोर्सेज का हम सब इस्तेमाल करते हैं, सरकार को टैक्स हम सब भरते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए तभी हम इस स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएंगे। 2 अक्टूबर को इसकी समाप्ति है।
मक्खी बाहर बैठी कचरे पे और आके आपके खाने पे बैठी जो खाने से आपकी बीमारी है। हम सबकी किताबों में ऐसे होते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमें इम्पोर्टेंस रियलाइज करते हैं। हमें लगता है कि क्या है, इधर तो कर ही रहे हैं, सुबह सुबह तो आ ही जाते हैं झाड़ू लगाने वाले, उनके लिए भी हमारी नज़र में कोई सम्मान नहीं है। अरे समझो भाई, तुम कचरा कर रहे हो वो साफ कर रहे हो, उनका सम्मान करो। तो इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सबों से विनती करती हूँ कि आगे जाकर और लोगों तक इस बात को पहुँचाएं। औरतों से खासकर विनती करती हूँ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अपनी मासिक धर्म की स्वच्छता पर ध्यान दें, इग्नोरेंट फैक्टर में ना जिए कि कोई बीमारी नहीं हो सकती। और ये जो भ्रांतियाँ सुन रहे हैं कि अरे तो सालों से औरतें कपड़ा ही इस्तेमाल करेंगी, क्या नया एक्टिविस्ट आपके सैनिटरी पैड का बात करा रहे हैं, मेरी माँ को कहाँ बीमारी हो गई, मेरी नानी कहाँ मर गई। हो सकता है वो लगती, हो सकता है आपके घर में ऐसा ना हो, लेकिन जब आप देश भर में घूमेंगे, हजारों महिलाओं से बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हर औरत कहीं ना कहीं इस समस्या से पीड़ित है। इसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे खुद का ख्याल रखना तो छोड़ो, हमें पीरियड्स के टाइम पर इतना डिमीट फील करा दिया जाता है कि हमें लगता है कि भाई क्या गलत हो रहा है, औरत ही क्यों बनी है, काश मैं लड़का होती। हर लड़की सोचती है काश मैं लड़का होती, जिंदगी सॉर्टेड होती। लेकिन नहीं, वुमेनहुड को, महिला होने को सेलिब्रेट करें, इसको इसकी खुशी मनाएं कि आप एक महिला अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर ध्यान दें। साथ साथ में पीछे बैठे हुए लड़कियां हमसे अनुरोध करती हैं कि आप भी अपने आसपास की औरतों का, महिलाओं का सम्मान करें, उनके ऊपर हंसने की बजाय, उनको शेमफुल फील कराने की बजाय उनका सपोर्ट करें, उनका समर्थन दें। तभी हम सब मिलकर या स्वच्छ भारत अभियान की बात करें या किसी भी अभियान की बात करें, सफल तभी होगा जब हम सब एक हों, जब आप कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ में पूरे देश की आवाज़ सुन पाएंगे। ये सब क्यों बोला गया, इन्होंने इतना बोला कि हम सब से उम्र में लगभग 20 साल गए, इन्होंने इतना क्यों समझाइज करें इस चीज़ को कि जो पावर अभी हमारी एज में है, जो पोटेंशियल अभी इस यंग एज में है, वो एक उम्र के बाद नहीं हो जाएगा। यंग एज में क्या होता है ना कि रिस्क लेने से डर नहीं लगता, हम सब रिस्क लेते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो डर लगता है। तो इस एज का इस्तेमाल कीजिए, अपनी वॉइस का इस्तेमाल, जैसे नॉर्मल स्कूल जाना, कॉलेज जाना, KYT कोर्स करके कहीं जॉब लेकर सेटल हो जाना, ये तो एक बहुत ही नॉर्मल थी है। अपनी वॉइस को यूज़ करेंगे, या आपको जो भी प्रॉब्लम्स होता है, मुझे जेंडर इक्वालिटी आएगी, आपको मे बी क्लाइमेट लग जाएगी, क्लाइमेट खराब है, किसी को लग जाएगी बीमारी, जाके कोई बात हो रही है, मुझे इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और हमें सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए चेंज लाने के लिए, हम सबके हाथ में जो यंत्र है ना वो मोर देन इनफ है किसी की आवाज़ के लिए। हमने चेंज मेकिंग की शुरुआत कैसे की?